एक छोटे से गांव में जहां हरियाली और शांति थी, 3 प्यारे पेट्स रहते थे। ये तीनों एक ही घर में रहते थे और एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। मुट्ठू एक नॉटी बिल्ली थी। उसकी शरारतें कभी खत्म नहीं होती थी। वो हमेशा सोती रहती थी और दूध पीती थी। उसे दूध पीना बहुत पसंद था और वो अक्सर अपने प्याले के पास ही मिलती थी। डोलू एक प्यारा कुत्ता था। उसकी मासूमियत सबका दिल जीत लेती थी। उसे खेलना बहुत पसंद था, खासकर गेंद के साथ खेलना। लेकिन वो बहुत लेजी था। खेलते खेलते थक जाता और फिर आराम करने लग जाता। चीटू एक क्लेवर तोता था। उसकी बुद्धिमानी सबको हैरान कर देती थी। वो बात कर सकता था और लोगों की आवाज की नकल भी कर सकता था, लेकिन उसने कभी नए वर्ड्स नहीं सीखे। वो हमेशा वही पुरानी बातें दोहराता रहता था। मुट्ठू, डोलू और चीटू सबसे अच्छे फ्रेंड्स थे। वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। वो एक साथ खेलते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। उनके मालिक उनसे बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा उनकी देखभाल करते और उन्हें खुश रखने की कोशिश करते। वो हमेशा उन्हें खुश रखना चाहते थे। उनके मालिक के लिए मुट्ठू, डोलू और चीटू उनके परिवार के सदस्य थे। एक दिन गांव में एक नया वेट आया। उसका नाम डॉक्टर अमित था। डॉक्टर अमित ने गांव के बीचों बीच अपना क्लिनिक खोला। उनका क्लिनिक बड़ा और हवादार था। इसमें सभी जानवरों के लिए दवाइयां और इंस्ट्रूमेंट्स थे। डॉक्टर अमित जानवरों से बहुत प्यार करते थे। वो उन्हें हेल्थी और खुश देखना चाहते थे। उन्होंने सभी लोगों से कहा कि वो अपने पेट्स को चेकअप के लिए लाएं। मुट्ठू, डोलू और चीटू के मालिक उन्हें डॉक्टर अमित के पास ले गए। वे अपने पेट्स की सेहत को लेकर चिंतित थे और चाहते थे कि डॉक्टर अमित उनकी अच्छी तरह से देखभाल करें। डॉक्टर अमित ने ध्यान से उनका चेकअप किया। उन्होंने हर पेट की अलग-अलग जरूरतों को समझा और उनके अनुसार सलाह दी। उन्होंने मुट्ठू को बताया कि उसे हेल्थी खाना खाना चाहिए और बहुत ज्यादा नहीं सोना चाहिए। मुट्ठू को बैलेंस डाइट की जरूरत है ताकि वह फिट और एनर्जेटिक रह सके। उन्होंने डोलू को बताया कि उसे हर दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए और ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए। डोलू को नियमित रूप से टहलने और खेलने की सलाह दी गई ताकि उसकी सेहत अच्छी बनी रहे। उन्होंने चीटू को बताया कि उसे लोगों से बात करनी चाहिए और नए वर्ड्स सीखने चाहिए। चीटू को मानसिक रूप से सक्रिय रखने के लिए यह बहुत जरूरी है। डॉक्टर अमित ने उनके मालिकों को कुछ दवाइयां और टिप्स दिए। उन्होंने बताया कि इन दवाइयों से उनके पेट्स जल्दी ठीक हो जाएंगे और टिप्स से उनकी देखभाल आसान हो जाएगी। उन्होंने उनसे कहा कि अगर वो उनकी एडवाइस मानेंगे तो उनके पेट्स हेल्थी और खुश रहेंगे। डॉक्टर अमित की सलाह मानकर मुट्ठू, डोलू और चीटू के मालिक बहुत खुश हुए और अपने पेट्स की देखभाल के लिए उत्साहित थे, तत्पर थे। मुट्ठू, डोलू और चीटू के मालिकों ने डॉक्टर अमित की एडवाइस माना। उन्होंने उन्हें वही खाना दिया जो डॉक्टर ने बताया था। उन्होंने उनके साथ खेला और उन्हें हेल्थी रहने के लिए इनकरेज किया। धीरे धीरे मुट्ठू, डोलू और चीटू बदलने लगे। मुट्ठू ज्यादा एक्टिव और प्लेफुल हो गई। डोलू फिट और स्ट्रांग हो गया। चीटू ने नए वर्ड्स बोलने शुरू कर दिए और सबको हंसाया। मुट्ठू, डोलू और चीटू को चेंज देखकर पूरा गांव खुश था। ये तीनों पेट्स गांव के सबसे प्यारे सदस्य बन गए थे। उन्होंने डॉक्टर अमित और उनकी एडवाइस की बहुत तारीफ की। डॉक्टर अमित ने न सिर्फ पेट्स की देखभाल की, बल्कि गांव वालों को भी सिखाया कि कैसे अपने पेट्स का ध्यान रखें। पेट्स हेल्थी थे, मालिक खुश थे और गांव में खुशी ही खुशी थी। हर कोई अपने पेट्स के साथ समय बिताने में मस्त था। मुट्ठू, डोलू और चीटू सबसे अच्छे फ्रेंड्स बने रहे और उन्होंने सबको सिखाया कि दोस्ती और प्यार कितना जरूरी है। उनकी दोस्ती ने गांव में एक नई ऊर्जा भर दी थी। याद रखें, पेट्स का ध्यान रखना हमारा काम है। उन्हें समय पर खाना देना, उनकी सफाई करना और उनके साथ खेलना बहुत जरूरी है। थोड़े से प्यार और देखभाल से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं ज्यादा दिन और हेल्थी जीने के लिए। प्यार और देखभाल से ही हम अपने पेट्स को खुश और स्वस्थ रख सकते हैं।